जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। डेली एक ही चीज़ पर चर्चा चलती है कि अच्छी कंपनियां गिरावट, अच्छी कंपनी गिरावट, गिरावट आपके काम की है। जहां कहीं पर भी शेयर आपको दिखाई दे रहा हो, पहले से ही बोल दीजिए कि गिर, नीचे की साइड में गिर। खुद से ही बोलो गिर नीचे की साइड में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेयर आपकी कोई मर्जी नहीं है और आपका शेयर गिर रहा है। तो जानते हो क्या होगा? एक टेंशन बढ़ेगी। और जब भी कभी टेंशन होती है तो फिर स्टॉक मार्केट में क्या काम कर पाओगे? किसी भी काम को नहीं कर पाओगे। मार्केट को सबसे पहले टेंशन फ्री करो। बिल्कुल आराम से काम करने की जरूरत है स्टॉक मार्केट के अंदर। कंपनियों के लगातार 2-2, 3-3 क्वार्टर या 4-4 क्वार्टर नुकसान के बाद भी शेयर भागते हैं। शर्त यह कि कंपनी में जान होनी चाहिए। आने वाले टाइम में कंपनियां भाग जाएंगी। लगातार नुकसान के बाद भी शेयर भागते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि किसी क्वार्टर में कमजोर रिजल्ट आ गए तो शेयर भागेंगे नहीं, तो ये भी एक बड़ी गलत बात है। विशाल मेगा मार्ट की बात करते हैं तो शेयर का हाई देखिए, सबसे पहले 157 था, गिरते गिरते कितने में पहुंच गया? 103 रुपए के आसपास। तो क्या ढूंढना चाहिए? मजबूत कंपनी। मजबूत कंपनी के बाद आपको क्या ढूंढना है जी? क्या ढूंढना है? गिरावट। गिरावट ढूंढी, उसके अंदर मजबूती ढूंढी, गिरावट ढूंढी, मार्केट कैप ढूंढिए। इसका 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है। काश 15-20 हजार करोड़ का होता तो और अच्छी बात थी। कोई बात नहीं, इसी भाव पर होता था, इसी लेवल पर। ऊपर 157 रुपये मारा, लेकिन मजबूत है थोड़ा। तो मजबूत कंपनी के अंदर 50% का रिटर्न भी बन जाए तो कोई बेकार बात नहीं है, बढ़िया बात है। पैसा जाना नहीं चाहिए। तो सबसे पहला तो डर यही है कि गिरेगा तो क्या होगा, गिरेगा तो क्या होगा। इसको बोरिंग थोड़ा सा लगेगा, लेकिन दिमाग के अंदर जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। हिम्मत है आपके अंदर, इसको प्रैक्टिकल तौर पे लेना कि कोई शेयर गिरा, आपका रिएक्शन क्या हुआ। अगर गिरावट पर आप हंस रहे हैं और खुशी के आंसू आपकी आंखों से टपक रहे हैं, इसका मतलब ये कि अब आपको स्टॉक मार्केट आ गया है। मतलब कि गिरावट पर आपकी खुशी आने लगी है। और गिरावट पर खुशी तभी आ सकती है जब 50,000 रुपया लगाना था, 10,000 रुपया लगाया और 40,000 रुपया नीचे बचा के रखा हुआ है। तो ये तो है स्टॉक मार्केट का सही तरीका। इसके अलावा जी, इसके अलावा कुछ नहीं, सब कुछ फेल हो जाएगा एक दिन। कॉल पुट, इंट्राडे, डेली आकर जाना हो जाएगा किसी दिन आपके साथ कि इतना तो अब नहीं गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, ह्यूज क्वांटिटी मार दी। और आपको ह्यूज क्वांटिटी मारने की आदत है तो आप ये मान लीजिए कि आपको स्टॉक मार्केट आता ही नहीं है। क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी आपने मारी तो दो चीज़ होंगी कि आप बहुत तेज हैं, तभी इसलिए ह्यूज क्वांटिटी आपने मारी। दूसरा कि शेयर नीचे गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि तेज है, आपने ह्यूज क्वांटिटी मारी तो गिरने का मतलब क्या है? और वहां से गिर गया 25-25-30%, तो आप स्टॉक मार्केट में डिमेट अकाउंट बंद करके बाहर निकल जाइए। क्योंकि आप तो एक बुरी हैबिट से परेशान हैं। हैबिट चेंज हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है हैबिट चेंज जी? पूरे पूरे दिन मार्केट को देखना क्यों देखना भाई? मार्केट को पूरा क्यों? एक झलक अगर देखना देख लीजिए, नहीं तो अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए। ऐसे ट्रिगर लग जाते हैं मार्केट के अंदर, आप देखिए, जीटीटी लगा दीजिएगा सीधा। उसमें क्या होगा कि जब भी प्राइस आपका आएगा वो आपका हिट हो जाएगा, आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। किस बात से डरना है बताइए? कंपनी अच्छी चूज की तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस कंपनी का देखेंगे कि किस तरीके के फंडामेंटल है। एक साल पहले जून क्वार्टर 3,140 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,900 करोड़, 3,600, 3,114 करोड़। अभी कितना है? 3,700 करोड़। आप कहेंगे देखिए यहाँ पर तो 3,600 पहले भी दिखाया है, 3,100 पहले भी दिखाया है। कोई बात नहीं, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए यहाँ पर कितना है? 545 करोड़ का। इस वाले क्वार्टर से ज़्यादा है, इससे कम है, इससे ज़्यादा है, और एक साल पहले 459 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब एक क्वार्टर से कम है, बाकी एक क्वार्टर से ज़्यादा है। और प्रॉफिट तो सभी से ज़्यादा है, 259 करोड़ का। उससे पहले 168 करोड़ था, इससे कम है, इससे भी ज़्यादा है, और एक साल पहले 206 करोड़ से भी ज़्यादा है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी के अंदर और क्या क्या चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल रही है। देखिए यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 54% थी कभी,
54% से घटकर कितनी रहेगी 40%। ये 54 से 40 जो हुआ 15% एफ था 20% हो गया। DIs 25% था 34% हो गया। पब्लिक 4% थी 4% ही है। मतलब कभी FIDIs यहाँ पर 6% FIs और 9% DIs थे। तो DIs 9% से सीधा सीधा कितना हो गया 34%, उधर 6% से 20%। मतलब FIDIs यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। तो आप चाहो तो इस पर फोकस कर सकते हैं। दोस्तों जब से इथेनॉल की बात चली है कि ये वाली गाड़ियां हैं, इथेनॉल नहीं चलेगा, दिल्ली के अंदर ये वाली गाड़ियां नहीं चलेगी, मुंबई के अंदर ये गाड़ियां नहीं चलेंगी, आने वाले टाइम में लोगों को डर लग रहा है, तो पुरानी गाड़ियों को एक ऐसे स्टेट के अंदर बेचा जा रहा है जहां पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये वही कंपनी है जहां पर पुरानी गाड़ियों को सेल, बिक्री, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। कार ट्रेड की बात करें 6% एक दिन के अंदर। देखिए यहाँ से देखिए आप कि 2700 रुपये का शेयर था, कल भी इस शेयर के बारे में चर्चा हुई थी, और देखिए 12% भाग चुका है, और एक महीने के अंदर 12%, 6 महीने के अंदर देखिए 53% भाग चुका है। तो ये शेयर अभी 52 वीक लो कितना बनाया था इसने, देखिए यहाँ पर 1600 रुपये, कितना 1600 रुपये। आज की डेट में कितना बार भाग गया है तो आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से कितना भाग गया 6 महीने के अंदर, आप देखेंगे तो 89%। तो ये दोबारा पैसा बना है। सबसे पहले आप देखिए कि इसके अंदर ये 1500 रुपये का शेयर था, गिरकर पहुंच जाता है 376 रुपये, वहाँ से एक बार पैसा बनाता है, ज़बरदस्त पैसा बनता है, छोटा मोटा पैसा नहीं है। किसी को लगता है कि बहुत कम पैसा बना है, नहीं। आप देखेंगे यहाँ पर 656% से भी ज़्यादा के रिटर्न बन गए, उसके बाद 89% के फिर रिटर्न बन गए। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, दो बार पैसा बना, मार्केट कैप सिर्फ 14,000 करोड़ का। रोके से नहीं रुकेगा अगर कंपनी के अंदर ग्रोथ होती है तो। किसी को लगता है कि 3,000 का होगा रुक जाएगा, नहीं भाई, 10,000 तक भी पहुंच जाएगा, 20,000, 30,000, कितना भी ऊपर हम खरीद लेंगे। देखिए ये पता नहीं खरीदना आपको, नहीं खरीदना, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, प्लस अगर ग्रोथ होती है तो की बात चल रही है। ठीक है, कंडीशन है वहां पर ग्रोथ होनी चाहिए। दोस्तों मेरा कहना सिर्फ एक ही है, क्या, कि आप गिरावट पे खरीदें। एक साल पहले 173 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 193, 210, 203 करोड़, अभी कितना है 201 करोड़। आप कहेंगे 200 चला फिर भी शेयर क्यों भाग रहा है, आप रोकेंगे क्या। एक्सपेक्टेशन फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 44 करोड़ था, उसके बाद 64 करोड़ हुआ, 78 करोड़, अभी 63 करोड़, कम ही है, लेकिन शेयर तो फिर भी नहीं रुक रहा। ये क्या हो रहा है कि प्रॉफिट भी देखिए 57 करोड़ है, 71 करोड़, उससे पहले 62 करोड़ था, 64 करोड़, उससे पहले 47 करोड़। तो ऐसी कंपनी के अंदर क्या होता है, होप फ्यूचर की। और वैसे भी आप शेयर को रोक पाएंगे क्या, आपके हाथ में है क्या। प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्लैट है, प्रॉफिट कम है, लेकिन शेयर फिर भी भाग गया, आप ढूंढते रहिए रीजन। दोस्तों अगला शेयर होगा रेडिंगटन। देखिए शानदार, यहाँ पर आप देख सकते हैं 350 रुपये का भाव, और आज तो अच्छी खासी तेजी दिखाई है, 357 तक मार दिया। ठीक है, कितना मार दिया 357। कल की क्लोजिंग कितनी थी 348, जबरदस्त, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। याद रखिएगा लो कितना था 200 रुपये के आसपास, अभी इतना है, ऊपर नीचे होते बड़े प्लेयर ने माल निकाल दिया। आप कहेंगे ऐसा क्यों, कंपनी बढ़िया है, यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि गिरावट आपके कितने काम की। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर कोई चीज़ काम की है तो गिरावट। देखिए तेजी पहले भी बनी है, उसके बाद जबरदस्त गिरावट हुई थी, बस यही फोकस करना होता है, गिरावटों पर ही फोकस करना होता है। जी तेजी में क्या होगा, तेजी में देखिए किसी ने तेजी में किया, उसके बाद गिरावट हो गई, तो तेजी में फोकस करके आप क्या करेंगे, कुछ नहीं मिल पाएगा तेजी में फोकस करके। गिरावट पर ही फोकस कीजिए किसी शेयर को खरीदना है तो। दोस्तों अगला शेयर है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। इस शेयर की देखेंगे तो 5% की तेजी बन गई, 299 रुपये का भाव यहाँ पर है। प्रीवियसली क्लोज कितना था 285, और ये 285 कितने से हुआ, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। देखिए सबसे पहले तेजी बनी इसके अंदर, 292 से तेजी 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 हो गई 357, रिजल्ट थोड़े से कमजोर है, शेयर के अंदर गिरावट हो गई। तो यहाँ पर इंतजार किया कुछ लोगों ने, गिरावट पे ही खरीदना होता है। तो देखिए 5-6% के रिटर्न एकदम तुरंत बन गए, एक दिन के अंदर ही इतनी बड़ी बड़ी तेजी बन जाती है। ठीक है, कंपनी ठीक है, मार्केट कैप भी ठीक है कंपनी का, लेकिन आपको गिरावट पर ही खरीदना है। दोस्तों अगली कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड्स। देखिए किसी को लगता है कि स्टॉक मार्केट बड़ा ही आसान है, हम तो कमा के लेकर जाएंगे। देखिए आईपीओ का समय तो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया शेयर, ये ऊपर 1400-1500 रुपये तक पहुंच गया, किसने भगाया,
मालूम ही नहीं। सरकार ने ध्यान दिया जी, वो तो क्या ध्यान देगी, वो तो कोई एक ऐसा आ जाए जो किसी शेयर को मैनिपुलेट करते उसको पकड़ लिया जाएगा। यहाँ पर इतना शेयर पहुंच गया, फिर ऊपर की नीचे की तरफ आ गया, कोई कार्रवाई नहीं, कोई फंस रहा, क्या हो रहा, कुछ मतलब नहीं है जी। फिर हम कैसे बचेंगे? किसी भी कंपनी में लिमिट मात्रा में पैसा लगाना है, और गिरावट आपके काम की है। पढ़िए, स्टडी कीजिए शेयर के बारे में। 1 साल पहले 550 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 574, 588, 604, अभी 629 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 94 करोड़ से 1 साल पहले 118 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट 1 साल पहले 57 करोड़ था, अब सीधा 68 करोड़ हो गया। कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए 1 महीने के अंदर जैसे इंप्रूवमेंट मिला, रिजल्ट्स अच्छे आए, तो शेयर धीरे 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 करता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ 22% के रिटर्न बना दिए हैं। 6000 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है। आपके काम की अगर कोई चीज़ है तो गिरावट है जी। हम यहाँ पर पोजीशन, देखिए इसके बारे में जानकारी नहीं कि पोजीशन आपको बनानी है कि नहीं बनानी, गिरावट आपके काम की है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर है एवेन्यूज एआई लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के अंदर कोई कमी तो लगती नहीं है, सही है कंपनी, बढ़िया कंपनी है, लेकिन मार्केट कैप भी देखिए 5000 करोड़ का मार्केट कैप, लेकिन फिर भी आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होने वाला। आपको लगता है कि कल ही शेयर भाग जाए, एकदम से भाग जाए। जब तेजी बनेगी आपसे रुकेगी नहीं, जब तेजी बनेगी आपसे नहीं रुकेगी। इतनी ज़बरदस्त तेजी बनेगी। देखिए एक कंपनी के रिजल्ट्स ठीक हैं, कोई कमी मुझे नज़र नहीं आती है, क्लाइंट भी बढ़िया है, लेकिन बस रिजल्ट्स अगर हल्के से भी कमज़ोर हो जाए तो फिर भाई ये कि कंपनी के अगर खर्चे थोड़े से कम नहीं कर रही है कंपनी, और फिर सारी चीज़ें हो जाती हैं नीचे के साइड में। लेकिन कमाई अगर बढ़ रही है तो कंपनी ठीक ही मानी जाती है, बढ़िया कंपनी है। इस पर भी चाहो तो फोकस कर सकते हो, क्योंकि 15 रुपये का भाव है। बाद में अगर आने वाले टाइम में तेज़ी बनेगी तो फिर कहेंगे कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। पढ़िए, लेकिन 15 रुपया देख कर नहीं खरीदना है। आप पढ़िए, कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए, तब जाके डिसाइड कीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ, खरीदने बेचने की राय नहीं देता हूँ। यहाँ पर मैं सिखाता हूँ कि मार्केट में क्या क्या करना जरूरी है, किस तरीके से अपने मूलधन को बचा के रखना है, कैसे कैसे खरीदना है, और कितनी स्टडी करनी होती है, और लिमिट मात्रा में कैसे पैसा लगा के आप किसी भी कंपनी से बच सकते हैं। धन्यवाद।